नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हीमोरॉइड्स और पाइल्स के बारे में। तो ऐसा कुछ डिजीज़ है जो एनोरेक्टल डिजीज़ कहा जाता है। इनमें से कुछ 19-20 किस्म का डिजीज़ है, जिनमें से 3 डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार लोगों को होता रहता है, जैसे कि एक हीमोरॉइड और पाइल्स, दूसरा है फिशर, तीसरा है फिस्टुला। सो हम सारी ये डिजीज़ के बारे में सीरीज़ में बात करेंगे। तो पहले आज इस वीडियो में हम बात कर रहे थे पाइल्स और हीमोरॉइड्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये सारे डिजीज़, जनरली ये डिजीज़ बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन को ये डिजीज़ है, मगर लोगों को बहुत कम ज्ञान होता है। जनरली एनोरेक्टल कोई भी डिजीज़ को लोग पाइल्स के नाम से ही जानते हैं, बावसीर के नाम से ही जानते हैं, मगर एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग डिजीज़ होते हैं। इसीलिए सीरीज़ हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो चलिए, पहली बात है कि पाइल्स क्या है ये जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाइल्स क्यों होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कितने टाइप्स, कितने प्रकार के पाइल्स होते हैं, उसका स्टेजेस क्या होता है। और फिर हम बात करेंगे कि पाइल्स का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन पे लोग गलत ट्रीटमेंट अपनाते हैं और पहले टाइम सही ट्रीटमेंट आजमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस डिजीज को जड़ से खत्म करने के लिए। अदरवाइज दिस डिजीज विल रूइन योर लाइफ। ठीक है, तो अगर इस सारे क्वेश्चन का आंसर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पाइल्स और हीमोरॉइड। हीमोरॉइड और पाइल्स क्या है, शायद आपको ये पता है ऑलरेडी, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हमारी बॉडी की ही नॉर्मल हिस्सा जो होता है, बॉडी की ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स जो होता है, ठीक है, नसें जो होते हैं बॉडी की, वैसे ही नसें होते हैं बॉडी के हर एक लोकेशन पे, हर एक जगह पर ऐसे ब्लड सप्लाई मौजूद है हमारा। तो ये ब्लड सप्लाई सर से लेकर पाँव तक हर एक जगह पे मौजूद है। ऐसे ही ब्लड सप्लाई जो एनल एरिया होता है, जो रेक्टम होता है, वहाँ पर भी सप्लाई इनर और आउटर दोनों जगह पर ये सप्लाई मौजूद है। अभी बात ये होता है कि नॉर्मली बॉडी के दूसरे जगह जो ब्लड सप्लाई मौजूद है, आप देख सकते हो कि ऐसे ये दिस इज नॉर्मल हैंड ऑफ माइन, ठीक है, इसमें भी ब्लड सप्लाई है, थोड़ा बहुत दिखाई देगा। अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करूँगा, यहाँ पर इस जगह पर, हाँ, यहाँ ये आर्टरी पर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा और ऐसे वेट करूंगा फॉर फ्यू सेकेंड्स। कुछ सेकेंड वेट करने के साथ साथ देखेंगे आप कि ये जो नसें हैं ये कैसे बाहर आएगा। अब देखना आप, देखो ये लाइट ब्लू कलर का एक देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए आप, जो यहाँ पर नसें यहाँ पर बाहर आ रहा है। तो ऐसे प्रेशर देने पर, थोड़ा बहुत टाइम पे मैं प्रेशर दिया तो यहाँ पर नसें बाहर आने लगे। इसीलिए नॉर्मली ब्लड जब लिया जाता है तब यहाँ पर एक कस के एक रोप, एक लाइक रबर बैंड टाई किया जाता है, ताकि यहाँ पर नस जो है वो आसानी से विजिबल हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन कलर के, आई डोंट थिंक जो कैमरा में कितना आ रहा है, मगर यहाँ पर बाहर से आप बहुत आसानी से देख सकते हो। तो ऐसे ही नस देखिए, नस नॉर्मली तो है, बाहर नहीं आ रहा है, देखने को नहीं आ रहा है, मगर हम जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बाहर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसा ही होता है जब ये जो नस है जो मौजूद है एनोरेक्टल रीजन, मतलब जो रेक्टम के रीजन पर ऐसे जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स है, वहां पर हर रोज अगर कोई प्रेशर डालता रहेगा तो वो नस जो है वो स्वेल हो जाएगा, वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मली वो बढ़ेगा फिर धीरे धीरे घटेगा भी, मगर ऐसा अगर रोज होता रहे किसी की लाइफ में 3, 4, 5, 6, 8, 10 साल, तो वो नसें एक टाइम आएगा जब वो बढ़ते ऐसे ऐसे इंक्रीज होते होते, स्वेल होते होते बाहर आ जाएगा। मतलब अटैच रहेगा अंदर के साथ, मगर बाहर ऐसे प्रोट्रूडिंग हो जाएगा, बाहर बल्ज की तरह, अंगूर की तरह फैल जाएगा। तो इसे ही पाइल्स कहा जाता है। इसमें एक पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ये नॉर्मल सिचुएशन है। देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये होता है एक एग्जाम्पल ऑफ हीमोरॉइड। ठीक है, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल हीमोरॉइड है। ठीक है, मगर ये दोनों ही एक सिचुएशन है जहां पर ये नस है और नस जो है नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वहां से बाहर आ गया, अंगूर की तरह ऐसे बाहर आने लगा। इसे ही हम पाइल्स और हीमोरॉइड्स कहते हैं। बॉडी के दूसरी जगह पे क्या ये हो सकता है? आंसर इज यस। बॉडी के और एक दूसरी जगह, जैसे कि जनरली पैर में भी ये हो सकता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक ना हो तो कभी कभी ये पैर में भी होते हैं, मगर उसको हम अलग से ऐसे पाइल्स नहीं कहते, उसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो मगर फंडा जो है तकरीबन एक ही रहता है। पाइल्स हम कहते हैं जब ये एनल एरिया में होता है। ठीक है, तो ये होता है पाइल्स। और एक बात हम आपको बता दें, अगर बाहर से आप देखेंगे, इस पिक्चर पे आप देखिए, इस पिक्चर पे आप देखिए, यहाँ पर देखिए बाहर से कैसे देखने में लगता है, ये ऐसे अंगूर की तरह स्ट्रक्चर्स बाहर आएगा और ये ऐसा लगेगा, राइट। यहाँ पर भी है एक पिक्चर, यहाँ पे भी है एक पिक्चर, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर्स होता है। तो नॉर्मली एनुअल एरिया में एक सिंपल सा
जो होल है वो सिंपल रहना चाहिए, बाहर कुछ प्रोट्रूडिंग नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसा बाहर नहीं होना चाहिए। आप जब हाथ से ऐसे फील करोगे वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा प्रोट्रूडिंग है, तो मतलब है वहाँ पर एक आपका जो जो पाइल है नॉर्मल बॉडी के पार्ट है, रिमेंबर वो कैसा कोई अलग से चीज नहीं है जो तैयार हुआ है, नॉर्मल बॉडी के पार्ट है पाइल, वो बाहर आ चुका है, तब जाके वो मेडिकल अटेंशन बनता है। नॉर्मली मेडिकल अटेंशन नहीं बनेगा, अगर ब्लीडिंग नहीं होता है तो मेडिकल अटेंशन नहीं बनता है, मगर ऐसा कुछ मौजूद है तो आपको आपके लाइफस्टाइल को तुरंत एडजस्ट करना है ताकि ये फ्यूचर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी ना बने। तो यही होता है पाइल्स, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो पाइल्स है और हीमोरॉइड्स है क्यों फॉर्म होता है, राइट, क्यों कॉज करता है ये। इसको फॉर्म होने का दो रीजन है। एक रीजन है कॉन्स्टिपेशन, बहुत हार्ड स्टूल, आपका स्टूल अगर हार्ड है और स्टूल में बहुत सारे क्रैक जैसा है तो स्टूल पास होने में एक दिक्कत होगा, वो बल्क स्टूल होगा, और जब पास होगा तब ये स्ट्रक्चर जो है पाइल का इसको लेकर वो बाहर आने की कोशिश करेगा, तो इसी की वजह से जो है पाइल जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है ये जो कॉन्स्टिपेशन का कॉज होता है वो लो फाइबर डाइट। अगर आप खाने में लेस फाइबर लोगे, लेस वेजिटेबल्स लोगे और ज़्यादा चिकन मटन के ऊपर डिपेंड करोगे, नॉनवेज के ऊपर डिपेंड करोगे, तो आपके बॉडी में फाइबर नहीं आएगा। फाइबर अगर नहीं आएगा तो आपका स्टूल जो होगा हार्ड होगा। स्टूल अगर हार्ड होगा तो ना तो सिर्फ पाइल्स, उसके साथ साथ फिशर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ फिशर अगर ठीक से ट्रीटमेंट ना हो तो फिस्टुला भी फ्यूचर में हो सकता है। तो ये सारे एनोरेक्टल डिजीज की जड़ जो होता है वो आपका लाइफस्टाइल होता है, आप क्या खाना खाते हो, कैसे आप डेफिकेट करते हो। आपका डेफिकेशन रूटीन ठीक होना है, आपको दिन में 2-3 बार अगर जाना है तो जाइए। ऐसा नहीं कि आप किसी को ऐसा होता है कि आपको डेफिकेट करने का टाइम आ रहा है मगर आप नहीं जा रहे हो, डोंट मतलब स्टॉप योर अर्जेस फॉर डेफिकेशन, उसको कीजिए टाइम टू टाइम। उसके साथ साथ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, वाटर या फिर कोई फ्लूइड जो आप ड्रिंक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिच फाइबर डाइट आप खाएं। इससे क्या होगा आप, और एक्सरसाइज रेगुलरली करें एटलीस्ट 30 मिनट्स, तो इससे क्या होगा आपका नॉर्मल डाइजेशन ठीक रहेगा, फाइबर भी डाइजेशन ठीक करेगा, उसके साथ साथ डेफिकेशन मतलब स्टूल को भी सॉफ्ट रखेगा ताकि आपका एनोरेक्टल डिजीज से आप दूर रहेंगे। अच्छे से फाइबर डाइट आप करेंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड आप लेंगे, और अगर आपका स्टूल सॉफ्ट रहेगा तो डेफिनेटली आप ये जो एनोरेक्टल डिजीज है इससे बहुत दूर रह सकते हैं, ठीक है। यही फंडा है, यही है बचने का तरीका, और कोई तरीका नहीं है। और एक बात मैं कंफर्म यहां पर कर देता हूं आपको कि कोई भी टेक्निक, कोई भी सर्जरी आप अपनाएं, उस सर्जरी की पोस्ट सर्जरी आप ऐसा मत सोचिए कि आप लाइफ लॉन्ग अभी आपको पाइल्स फिर से नहीं होगा। पाइल्स फिर से हो सकता है क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर ये फिर से ये बढ़ सकता है, क्योंकि हम बॉडी का जो ब्लड वेसल उसको काट के फेंक नहीं सकते टोटल तरीके से, जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर है उसको हम निकाल सकते हैं सर। तो चलिए आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाइल्स और टाइप्स ऑफ हीमोरॉइड्स। कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम ग्रेडिंग देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करके हम इसको ग्रेडिंग देते हैं। इसको हम ग्रेड ए 1 2 3 4 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 मतलब अभी अभी नया एक पाइल जो है वो धीरे से स्वेल अप हुआ है, और ये जो स्वेल अप होगा ग्रेड 1 पाइल का वो हर वक्त अंदर के तरफ होगा, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो अंदर के तरफ। बाहर के तरफ का पाइल बहुत अनकॉमन है, ज्यादातर सिचुएशन पे अंदर की तरफ ही पाइल जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अंदर का जो ब्लड वेसल से वो ज्यादा पुश होता है, क्योंकि जब भी हार्ड स्टूल कोई पास करता है और ऐसा प्रेशर देता है तो धीरे धीरे वो नस जो है वो स्वेल हो जाता है और बाहर आने की कोशिश करता है। तो ग्रेड 1 पे जस्ट अंदर एक थोड़ा सा ऐसे बल्ज स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। अभी ग्रेड 2 में क्या होता है, ये बल्ज स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा था, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो ये ग्रेड 2 का एग्जाम्पल है तकरीबन। सिंपल सा ग्रेड 2 में भी इतना भी बड़ा नहीं होता है, इससे थोड़ा छोटा, मगर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। अब ग्रेड 3 में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली ग्रेड 2 मतलब जब आप डिफिकेट कर रहे हो, आप स्टूल पास कर रहे हो, तब स्टूल तो निकल रहा है, मगर ये पाइल का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मास है ये बाहर नहीं आ रहा है। ये है ग्रेड 2, बाहर नहीं आएगा कुछ, तो ये सिर्फ अंदर ही अंदर रहेगा, आपको परेशान करेगा मगर बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। ग्रेड 3 होता है कि सिचुएशन जब आप डिफिकेट करोगे, प्रेशर दोगे तो ये स्ट्रक्चर है बाहर आ जाएगा स्टूल के साथ साथ, और फिर जब आपका डिफिकेशन हो जाएगा तो फिर से अंदर की तरफ स्ट्रेच होके चला जाएगा, खुद ब खुद चला जाएगा। ये ग्रेड 3। और ग्रेड 4 होता है जो सबसे बड़ा, ब्लीडिंग भी ज्यादा कॉज करेगा, और ये बाहर आएगा डिफिकेशन के टाइम पे। फिर अब जब डिफिकेशन हो जाएगा ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा, खुद से नहीं जाएगा, आपको अपने उंगली से इसको अंदर की तरफ धकेल देना है, तब ये अंदर की तरफ जाएगा।
और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होता है। तो ये होता है चारों तरीके का, चारों ग्रेड का पाइल्स। अभी बात ये देखिए कि ग्रेड को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। आप बाहर देखोगे ऐसे हाथ से, अगर कुछ मौजूद नहीं मिले बाहर, मगर डॉक्टर अंदर फिंगर इंसर्ट करने के बाद पता चले कि कुछ है, तो उससे डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 या 4 तो नहीं है। मगर अगर आप ड्यूरिंग डेफिकेशन, आफ्टर डेफिकेशन अगर टच करके देखो कि बाहर की तरफ बल्ज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो वहां पर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पाइल हो सकता है। तो डॉक्टर्स कैसे इसको डायग्नोस करते हैं? नॉर्मली बहुत आसान सा डायग्नोसिस है। यहां पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में, यह है डॉक्टर का फिंगर। आप देखो, ये नॉर्मली फिंगर इंसर्ट करेंगे और अंदर की तरफ क्या करेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे कि कुछ बल्ज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है नहीं। अगर कुछ बल्ज स्ट्रक्चर नजर आए तो फील कर सकते हैं डॉक्टर्स उंगलियों से, उससे उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पाइल्स है या नहीं। ठीक है, तो यही होता है ओवरऑल ग्रेडिंग। बात करते हैं पाइल्स और हिमोरॉइड्स की सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से सिम्टम्स होता है। जनरली बहुत कॉमन जो सिम्टम्स है पाइल्स के, वो ब्लीडिंग। तो डिफिकेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग मतलब ऐसे ड्रॉप करके नहीं, बहुत जल्दी से ब्लीडिंग होता है, बहुत फास्ट ब्लीडिंग होता है। ऐसे लाइक आप पिचकारी से कुछ यूज कर रहे हो, जैसे एक बैलून फट गया हो, ऐसा कुछ एकदम फौरन ऐसे प्रेशर से ब्लीडिंग होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है और आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर से वो नस जो है फट जाएगा, वहां से ब्लीडिंग निकलेगा। तो ये होता है पाइल्स का सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है, सिम्टम है, राइट। नॉर्मली स्टूल के साथ अगर थोड़ा थोड़ा ब्लड उसके अंदर से आए या फिर ऐसे थिन ब्लड आ रहा है, तो पाइल्स जनरली नहीं होता है। पाइल्स में जो ब्लड है ज्यादा आता है, ड्रॉप आता है, ड्रॉप ड्रॉप, या फिर ऐसे फोर्स से ब्लीडिंग होता है। और ब्लीडिंग जब होगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत पेन हो रहा है, नहीं। आप ऐसा भी हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए, आप देखो भी नहीं, फिर उसके बाद अब जब फ्लश करने जाओ तो अब देखो कि लाल हो चुका है। तो ये बात होता है जो ब्लीडिंग होता है पाइल्स से, तो पेन कम होता है। बहुत सी जगह पर ऐसे डेफिनेशन के तौर पे है कि पाइल्स बाय डेफिनेशन इज ए पेनलेस डिजीज, ऐसा इसमें पेन नहीं होना है। मगर एक्चुअली पाइल्स में भी पेन एक टाइम के बाद, पेन नहीं मगर एक एनल डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, क्योंकि अगर इंटरनल एक ऐसा मास है, ऐसा स्ट्रक्चर है, और ड्यूरिंग डेफिकेशन जब स्टूल आ रहा है उसको खींच रहा है बाहर की तरफ, तो एक पुलिंग, एक बर्निंग पेन तो होता है थोड़ा बहुत ड्यूरिंग डेफिकेशन। आफ्टर डेफिकेशन उसके बाद जो पेन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, मगर ब्लड आता है, और जब भी ब्लड आता है ना, एक साइकोलॉजिकल होता है लोगों का। जब ब्लड देखते हैं, तब कोमोड में ब्लड देखने के बाद लोग सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है, तो डर जाते हैं डिफिकेट करने में, नहीं जाना चाहते डिफिकेट करने में, तो और भी कॉन्स्टिपेशन जो है बढ़ जाते हैं लोगों का। तो ये होता है पाइल्स का जो सबसे बड़ा सिम्टम। सेकेंड सिम्टम मैंने कहा आपको, एनल डिस्कम्फर्ट रहता है, उसके साथ साथ एनल ईचिंग रहता है। ठीक है, आपको ईचिंग होगा, उसके साथ साथ डिस्कम्फर्ट होगा, उसके साथ साथ एक बर्निंग सेंसेशन हो सकता है ड्यूरिंग डेफिकेशन, पेन थोड़ा सा हो सकता है ड्यूरिंग डेफिकेशन। तो ये सारा जो है सिम्टम्स होता है पाइल्स के, मगर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है ब्लीडिंग। ठीक है, अभी किसी को हो सकता है कि नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, जहां पर मांस हो जाए, बाहर भी दिखाई दे रहा है, मगर वो ब्लीडिंग नहीं कॉज कर रहा है। तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में जो एनल डिस्कम्फर्ट है और एनल जो बर्निंग सेंसेशन और पेन है वो बढ़ जाता है, और ब्लीडिंग पाइल्स में जो बर्निंग और पेन होता है वो कम रहता है, मगर ब्लीडिंग एक परेशानी की चीज रहती है। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स के डायग्नोसिस के बारे में। कैसे पाइल्स डायग्नोसिस करना है? बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी कहा, आप खुद कर सकते हो। ड्यूरिंग डेफिकेशन अगर आपको ड्रॉप ब्लड या फिर प्रेशर से ब्लड आ रहा है, और फ्रेश ब्लड मतलब लाल कलर का जो रंग का ब्लड है वो आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि एनल रीजन पे कहीं पे कुछ जगह पे पाइल्स है, या फिर फिशर है, या फिर फिस्टुला, कुछ एक चीज मौजूद है। जनरली अगर ज्यादा ब्लड आए तो पाइल्स ही होता है, और ब्लड के साथ अगर ये पेन कम है या पेनलेस है तो पाइल्स आप मान के चलो। और फिर उसके बाद आप चेक करो बाहर के, और अगर कोई ऐसा प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर मौजूद है तो वो पाइल्स हो सकता है। और उसके बाद अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एनल और रेक्टम एग्जामिनेशन करेंगे। रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब ग्लव्स पहन के एक लुब्रिकेंट उंगली में लेकर वो उंगली से अंदर की तरफ रिंग को पूरा चेक करेंगे, और वहां पर पाइल्स है या नहीं वो डिटेक्ट करके आपको बता देंगे। तो ये होता है ओवरऑल डायग्नोसिस, जो बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई इमेजिंग वगैरह कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स और हिमोरॉइड्स जो है उसका ट्रीटमेंट क्या है। यही जगह पर मैक्सिमम लोग जो है वो मार खा जाते हैं, क्योंकि जो पाइल्स हिमोरॉइड्स है इसका ट्रीटमेंट, ये एक ऐसा डिजीज है जो लोग बोलने में शर्माते हैं कि मेरा पाइल्स है या हिमोरॉइड है, लोग बोलने में शर्माते हैं। और इस वजह से क्या करते हैं लोग, किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। वो कहाँ जाता है, बहुत सारे इंडिया में ऐसे क्लिनिक्स हैं
जो ना तो मेडिकल प्रोफेशनल है, ना तो वो साइंस के बारे में कुछ जानते हैं, वो ऐसे क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं जो आपको ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसे लोगों के पास अगर आप जाएंगे और सर्जरी, वो बोलेंगे कि बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट होगा, ये वो सब कुछ, तो क्या करते हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह की प्रोसेस करते हैं, एसिड डाल देते हैं वहाँ पर ताकि ये जो मांस है वहाँ से गल कर निकल जाए। मगर ये कितना डेंजरस है, ये जो एसिड है कार्सिनोजेनिक होता है, इनसे कैंसर कॉज होने की चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा जब भी है, क्योंकि पाइल्स अब मानिए बहुत कॉमन डिजीज़ है इंडिया में, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, 10 में से 6-7 लोगों को ये है। मगर कुछ लोगों को पता भी नहीं है, कुछ लोगों को पता है तो कुछ करते नहीं है, कुछ लोगों को पता है करना चाहते हैं मगर शर्म की वजह से डिस्कस नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए बेहतर है आप कोई प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाए या फिर आप जनरल सर्जन के पास जाए, चेक करवाएं। उसके बाद सर्जरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है हर वक्त, मेडिकल आप ट्रीटमेंट लीजिए अगर सर्जरी नहीं करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर लोगों को एक डर रहता है सर्जरी का, यार सर्जरी करूंगा उसके बाद उस जगह पर हर रोज़ यूज़ होता है वो जगह, तो सर्जरी के बाद पेन रहेगा, कितना दिन रहेगा, उसके बाद फिर ठीक होगा या नहीं, रिपीट। और आप सुनोगे भी, आप लोगों से सुनोगे भी, एक लोग किसी का 7 बार, किसी का 10 बार, 15 बार, 20 बार ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी ये नहीं ठीक हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि वो किस जगह से कर रहे हैं, कहाँ पर जाके कर रहे हैं सर्जरी और किस सिचुएशन पे कर रहे हैं। याद रखिएगा एक फैक्ट, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बारे में हमेशा पहली बार ठीक जगह जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहली बार आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए, ऐसे जगह गए जहां पर ट्रीटमेंट ठीक ना हुआ, तो आपके लाइफ लॉन्ग ये डिजीज कभी ठीक नहीं होगा। मार्क माई वर्ड, ये आप लिख सकते हैं। और इसी की वजह से 10-12 बार ऑपरेशन करते हैं फिर भी लोग ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ठीक ठाक सर्जरी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यहाँ पर ट्रीटमेंट कब करना है, जब ब्लीडिंग बढ़ जाता है तब ट्रीटमेंट करना है। अभी देखो 2 ग्रेडिंग पे ट्रीटमेंट होता है, एक तो ग्रेड 1 और 2 में ट्रीटमेंट अलग सा है, ग्रेड 3-4 में अलग ट्रीटमेंट है। अगर आपको ग्रेड 1 और 2 है, जनरली ज्यादातर लोग ग्रेड 1 और 2 में केयर नहीं करते हैं क्योंकि उतना परेशान ये डिजीज नहीं करता है अगर ब्लीडिंग ना हो तो। अगर ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग का कुछ मेडिसिन से लेते हैं, ब्लीडिंग बंद हो जाता है, 2-3-4 महीने अब ब्लीडिंग नहीं होता है, स्टेन अगर नहीं देना है तो ब्लीडिंग नहीं होगा, तो लाइफ लॉन्ग ऐसे चल सकता है। मगर अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तब जाके ग्रेड 2 तक एक 2 ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और एक ट्रीटमेंट है ऐसा इंजेक्शन, मगर यहां पर मैं जो इंजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, ये इंजेक्शन वो सब डॉक्टर्स के इंजेक्शन की तरह नहीं, ये है इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, एकदम फुल प्रूफ एक ट्रीटमेंट जहां पर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इस स्क्लेरोथेरेपी से 100% लाइफ भर के लिए पाइल्स क्योर नहीं हो जाएगा, मगर जो पाइल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो डेफिनेटली घट के रिड्यूस होकर छोटा हो जाएगा। और फिर अगर आप बाद में स्ट्रेस नहीं दोगे लाइफ लॉन्ग तो ये फिर से नहीं फॉर्म होगा। मगर अगर फिर से आप स्ट्रेन दोगे, फिर से आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो जो है पाइल्स फिर से होगा, फिर से बढ़ेगा। तो ये देखिए यहां पर क्या होता है कि इंजेक्शन एक स्क्लेरो एजेंट रहता है, एक केमिकल एजेंट, यहां पर एक कार्सिनोजेनिक नहीं होता है। ये एजेंट से धीरे धीरे जो है इंजेक्शन दिया होता है पाइल्स में, पाइल्स के अंदर, वेन के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वेन विद 1 और 2-3 वीक्स के अंदर धीरे धीरे वो सिकुड़ जाता है, राइट। यही प्रोसेस होता है स्क्लेरोथेरेपी की, ये एक प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस है ग्रेड 2, ग्रेड 3 में भी कुछ कुछ लोग करवाते हैं, मगर ग्रेड 2 तक बहुत ही इफेक्टिव एक ट्रीटमेंट जो होता है रबर बैंड लाइगेशन। और ये ट्रीटमेंट में क्या होता है, देखिए नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर, यहाँ पर ये है इंटरनल पाइल और यहाँ पर एक ऐसा सिरिंज जैसा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ घुसाया जाता है, फिर एक रबर बैंड रहता है काला, और रबर बैंड का जो है स्ट्रक्चर वो उसके ऊपर ऐसे मतलब रबर बैंड को रिलीज कर दिया जाता है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो जो पाइल का स्टेम, देखिए पाइल का स्ट्रक्चर एक मुंह होता है और एक स्टेम होता है जहां से ये कनेक्टेड रहता है, स्टेम के ऊपर ये कनेक्ट हो जाता है। ऐसे जैसे कि एक बैलून हो और बैलून में पानी भर दिया है नॉर्मली तो पाइल से, तो उसको बंद करना है तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे वहां पर किसी ने बैलून के अंदर धीरे धीरे पानी भर रहा है तो बैलून ऐसे जो है इंक्रीज हो रहा है साइज में, ऐसा ही तो पाइल है। तो वहां पर हम अगर बैलून की मुंह जो जहां से पानी अंदर आ रहा है उसको ऐसे ब्लॉक कर दे किस रबर बैंड से, तो पानी अंदर नहीं आ पाएगा, तो बैलून स्वेल अप भी नहीं हो पाएगा। यही टेक्निक होता है रबर बैंड लाइगेशन की। और इसी टेक्निक के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे ये जो पाइल मास है ये भी सेल्स हैं, इन्हें ब्लड सप्लाई ब्लड मिलना बंद हो जाता है। ये अगर हाथ में आप एक रबर बैंड को ऐसे बांध के रखो कि धीरे धीरे देखो कि उस जगह सुन्न होने लगेगा, ऐसा ही होता है। यहाँ पर बहुत ही प्रेशर से एक रबर बैंड को अप्लाई किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो ना हो। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो पाइल है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, वो धीरे धीरे ड्राई आउट हो जाता है। और फिर जब पूरा ड्राई आउट होके वो
वो जो स्ट्रक्चर है रेक्टम की दीवार से वो अलग हो जाता है और स्टूल के साथ बाहर चले जाता है 4 हफ्ते के बीच। तो ये पेनलेस प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसेस होता है। जब ये ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा एनेस्थेटिक कंडीशन में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद 1 महीना 2 महीने के लिए आपको एक डाइट दिया जाता है जो कि हाई फाइबर डाइट, उससे ये चीज़ जाके आपका स्टूल सॉफ्ट हो और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस सॉल्व हो जाता है। तो ये 2 ट्रीटमेंट जो है बहुत इफेक्टिव होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, और रबर बैंड लाइगेशन ग्रेड 3 तक भी किया जा सकता है। अभी जो आखिरी स्टेज होता है 3 और 4 स्टेज, यहाँ पर जाके सर्जरी करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर हो रहा है, बहुत बल्जिंग हो चुका है अंगूर की तरह बाहर की तरफ। वैसे सिचुएशन पे आपको डेफिनेटली सर्जरी करना पड़ता है। और यहाँ पर जो सर्जरी करना पड़ता है, यहाँ पर आपको सिंपली इस सर्जरी में एक तो ट्रेडिशनल सर्जरी होता है स्ट्रक्चर को कट करके बाहर निकालना, या फिर अब लेज़र से भी, अभी मॉडर्न ट्रीटमेंट है, लेज़र से ट्रीटमेंट होता है। पहले तो ऐसे कांची से काट के यहाँ फेंकना पड़ता था उसको अलग से, मगर अभी उससे ब्लीडिंग का चांसेस ज़्यादा रहता था। उसके बाद ऊंड रहता था जिसको हील होने में टाइम लगता है। मगर अभी विथ लेज़र क्या हो रहा है, लेज़र प्रोब को अंदर डालकर उस जो नस है, नस को धीरे धीरे ड्राई आउट कर दिया गया है, तो धीरे धीरे वो ड्राई आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेड 2-3 में भी जो लेज़र थेरेपी होता है वहाँ पर लेज़र म्यूकोपेक्सी कहा जाता है उसको, और ग्रेड 3-4 में भी लेज़र से उसको कट आउट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेसेस हैं ट्रीटमेंट्स हैं मॉडर्न डे के जो अवेलेबल है आपके हाथ में। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है कब कौन सी चीज़ कर रहे हैं, देखिए नॉर्मली लोगों को तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 टाइम पे पता ही नहीं चलता है। तो ज़्यादातर लोग जो आते हैं कंप्लेंट्स लेकर डॉक्टर के पास, वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ब्लड सप्लाई जो है ये फिर से बढ़ सकता है अगर आप लाइफस्टाइल एडजस्ट नहीं करोगे। तो सर्जरी तो आपको करना है उस सिचुएशन को और ब्लीडिंग को बंद करने के लिए, मगर उसके बाद फिर से फ्यूचर में अगर आप ये डिजीज़ ना चाहते हो तो डेफिनेटली ये सारे लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट को फॉलो ज़रूर कीजिए, तब जाके आफ्टर सर्जरी आप लाइफ लॉन्ग इस डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं, वरना नहीं पा सकते। वरना बार बार ये होगा और बार बार आप सर्जरी करोगे, बार बार होगा। और बहुत आसान है, आप प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, प्लेंटी ऑफ फूड के साथ फाइबर लीजिए, ग्रीन कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जो रिच इन फाइबर होता है वो खाइए, अच्छे रहिए, अच्छे तरीके से रहिए, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर अभी आपका कॉन्स्टिपेशन है तो आपको स्टूल सॉफ्टनर लीजिए, कुछ इसबगुल लीजिए, कुछ इसबगुल हास्क होता है अलग अलग ब्रांड का, उसको लीजिए, उससे आप ठीक से जो स्टूल है उसको सॉफ्ट रखिए। मगर वो सप्लीमेंटल फाइबर से ज़्यादा बेहतर है कि आप सब्जियां खाइए, उसमें नेचुरल फाइबर रहता है। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेसेस होते हैं, ये टोटल ट्रीटमेंट प्रोसेस और टिप्स है पाइल्स के बारे में। तो अगर आपका पाइल्स है तो डेफिनेटली आप उसको इवेल्युएट कीजिए। अगर उससे ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो चिंता की कारण नहीं है, आप सिंपली स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं अगर डिस्कम्फर्ट कम ज़्यादा आ रहा है तो। अगर डिस्कम्फर्ट नहीं आ रहा है तो फाइन, उसको ऐसे रहने दीजिए और लाइफस्टाइल एडजस्ट कीजिए, तो वो ऐसा ही स्टेज पे रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं और वो आपको फ्यूचर में तंग भी नहीं करेगा। तो ये रहता है आइडिया अबाउट पाइल्स। अगर आपके पाइल्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे डिजीज़ के बारे में आप डिटेल में जान सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।